हेलो छात्रों, मैं मनीष। मेरी ओर से गणतंत्र दिवस की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आया हूँ असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हिंदी का पीडीएफ नोट टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। वहाँ पर जाकर देख सकते हैं या चेक कर सकते हैं। इस असाइनमेंट की बात करें तो पहला प्रश्न है, स्वच्छता अभियान अथवा गांव नहीं रहे गांव विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर है, मैंने दोनों टॉपिक पर लिखा है। विद्यार्थी को जो टॉपिक अच्छा लगे उसके बारे में बता सकते हैं। तो पहला टॉपिक है स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान को किस तरह से लिखा जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर आरंभ किया गया स्वच्छता अभियान अब तक की सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। देश को स्वच्छ बनाना सिर्फ किसी सरकार या संगठन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम नागरिकों की भी है। स्वच्छता प्रिय छवि को स्थापित करना होगा। इस स्वच्छता अभियान को सफल बनाना होगा। दूसरा टॉपिक है गांव नहीं रहे गांव। इसके बारे में किस तरह से लिखा जा सकता है और कैसे लिखना है? बदलते इस जमाने में शहरों के साथ साथ गांव भी बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है। पुराने समय के गांव में सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, पानी नहीं होता था, जिससे किसानों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन आज बदलते इस जमाने ने गांव में भी बहुत सारी उपलब्ध सुविधाएं करा दी है। पहले के किसान जो खेती करते थे वे हल जोता करते थे, जिससे उनको बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन आज के बदलते दौर ने किसानों को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर सकते हैं। पहले के जो गांव थे वह गांव शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुए थे। पहले जब गांव के बच्चों को पढ़ाना होता था तो उनको शहर पढ़ने के लिए भेजा जाता था। गांव के बच्चे पढ़ाई कर शहर में ग्रेजुएशन करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी कर नौकरियां करने लगे हैं, जिससे किसान का विकास हो रहा है। शहरों के साथ साथ हमारे देश के गांव का भी विकास हुआ है और गांव के किसान अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रहे हैं। इस तरीके से दोनों टॉपिक को मैंने अच्छी तरीके से बता दिया है। विद्यार्थी को जो अच्छा लगे उस टॉपिक के बारे में बता सकते हैं। दूसरा प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्यांश है, आंगन में लिए चांद के टुकड़ों को खड़ी, हाथों पर जो लाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में लौका देती है, गूंज उड़ती है खिलखिलाते बच्चों की हंसी। तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया, इस काव्यांश के कवि और कविता का नाम। तो काव्यांश के कवि का नाम है फिराक गोरखपुरी जी है, जबकि कविता का नाम है रुबाइया। दूसरा प्रश्न है, चांद के टुकड़े का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चांद के टुकड़े का प्रयोग नन्हे बालक के लिए किया गया है। हर चंद्रमा की तरह गोल मटोल और श्वेत वर्ण का बालक सुंदर है। उसके बाद है, माता द्वारा शिशु को खिलाने का चित्र अंकित कीजिए। तो माता शिशु का मन बनाने के लिए अपने हाथों पर झूला का आकार उसे झुलाती है। वातावरण बच्चे की खिलखिलाहट से गूंज उठता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चा माँ की गोद में कैसी प्रतिक्रिया देता है? बच्चा माँ की गोद में खुश होकर खिलखिलाकर हंसने लगता है। वातावरण में उसकी खिलखिलाहट गूंज उठती है। अगला प्रश्न है, अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत कीजिए। तो यह अंश वात्सल्य का एक सुंदर दृश्य प्रस्तुत करता है, क्योंकि इस अंश में शायर ने माँ और बच्चे के वात्सल्य का सुंदर चित्रण किया है, जिसमें माँ बच्चे को बहलाने के लिए अनेक तरीके अपनाती है। तीसरा प्रश्न है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इसका भाव पल्लवन कीजिए। तो दूर के ढोल क्या होते हैं? सत्य कड़वा होता है। जब तक हमारा किसी बात वस्तु के करीब से सामना नहीं होता, हम प्रायः उसके बारे में सहज रूप से सरल व सुखद भाव ही रखते हैं। उसके प्रति हमारी सोच बिल्कुल विपरीत हो जाती है, क्योंकि प्रायः सच्चाई में क्या होती है? कड़वापन होता है। हमारे लिए अरुचिकर कर और कष्टकर भी होता है। पाठ में उल्लेखित सांसारिक जीवन से परे तरुणों के प्रेम का उदाहरण भी
इस बात का प्रमाणित करता है। प्रायः प्रेम के प्रति उनके मन में बनी धारणा में स्पष्ट बदलाव दिखाई देता है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, गुम होता बचपन जीवन है या तनाव? किसी एक टॉपिक पर आलेख तैयार कीजिए। तो पहला टॉपिक है गुम होता बचपन। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं? जिंदगी का खूबसूरत समय क्या होता है? बचपन होता है, और कोई भी व्यक्ति अपना बचपन कभी नहीं भूल सकता है। लेकिन आज के माहौल के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे से उसका बचपन छीना जा रहा है। बच्चों के जानने और खेलने कूदने की उम्र होती है, उसी वक्त पढ़ाई की बोझ को लाद दिया जाता है। दूसरी ओर आज का जमाना वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, जिससे पुराने शादी और व्यायाम वाले खेलों से परिचय नहीं हो पाता है। इस वजह से आज के आधुनिक बच्चों का बचपन गुम होते जा रहा है। इस तरीके से इस टॉपिक को पूरी तरह से लिख सकते हैं। मैंने इसके नेक्स्ट टॉपिक को भी बताया, उसको भी एक बार देख सकते हैं। तो जो टॉपिक अच्छा लगे विद्यार्थी उसको चॉइस कर सकते हैं। तो जीवन है या तनाव? तनाव क्या होता है? विघर्षण होता है। हमारा शरीर लगातार बदलते वातावरण के साथ समायोजन करते हुए इसका अनुभव करता है। सकारात्मक दृष्टिकोण से तनाव हमें मुश्किल हालात से जूझने की प्रेरणा और ताकत देता है। नकारात्मक प्रभाव देखें तो यह हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का विनाश करता है। कई प्रकार की तनाव होती है, लेकिन हमें यह सीखने की ज़रूरत है कि हमें इससे कैसे सामंजस्य बैठाना चाहिए। इस तरीके से इस टॉपिक को लिख सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न क्रमांक 5 और इस असाइनमेंट का अंतिम प्रश्न है, आदर्श निबंध की कौन कौन सी विशेषताएं होती है? 8 विशेषताओं को लिखना है। तो आदर्श निबंध की क्या विशेषताएं होती है? निबंध लेखन हेतु विशेष प्रकार की मानसिक स्थिति होना आवश्यक है, अनिवार्य है। निबंध रचना को सुंदर बनाने के लिए उसका आकार या लिंक की लेंथ छोटा होना चाहिए। निबंध में सामग्री और शैली दोनों प्रधान अंग होना चाहिए। भाषा में प्रवाह होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे तथा एक दूसरे से संबंध रखना चाहिए। सारगर्भित शीर्षक होना चाहिए। अलंकारों, मुहावरों व लोकोक्तियों का समावेश आदर्श निबंधों के लिए एकदम अनिवार्य है। इस तरीके से मैंने पूरा टॉपिक को कवर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दिल से सब्सक्राइब करें, शेयर कीजिए और आने वाले वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहें। थैंक यू।